अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपकी उर्दू टीचर मिस तमसील मन्नान एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि पिछला लेक्चर हमद आपको बखूबी समझ भी आया होगा और आपने उसकी खुशखुती भी बहुत अच्छी सी की होगी। मैंने सैम्पल सेंड किया था आपको कि आपको किस तरह से काम करना है। उम्मीद है कि आपने उसी अंदाज़ में काम किया होगा। तो चलें आज के काम शुरू करते हैं। सबसे पहले दरसी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोलिए। जब भी मैं किताब में आपको काम करवाऊँ या बुलंद ख़्वानी कराऊँ, आपने तारीफ़ डालनी है और दिन लिखना है। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 हमद। ए खुदा, शान तेरी आली है, दोनों आलम का तू ही वाली है। ये करिश्मा है तेरी कुदरत का, महकी महकी जो डाली डाली है। दोनों आलम का तू है अंदाता, तेरे दर का हर एक सवाली है। तेरा जलवा है ज़र्रे ज़र्रे में, ज़ात तेरी ही बेमिसाली है। क्या से क्या हो गया वो दुनिया में, तूने जिस पर निगाह डाली है। कोई तुझ सा नहीं दो आलम में, शान तेरी बड़ी निराली है। ये हम किसने लिखी है? नज़ीर अकबर आबादी ने। नज़ीर अकबर आबादी ने नज़म लिखी है। मैं आपको इसकी डिटेल दे चुकी हूँ। तो चलिए अगले सफ़े पे आते हैं। सफ़ा नंबर 2। एक बार फिर मैं आपको नए अल्फाज पढ़ा देती हूँ। आली, आलम, करिश्मा, कुदरत, डाली, सवाली, अंदाता, जलवा, शान, निराली। हमने सबक में क्या सीखा था? हमने इस नज़म में सीखा कि इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ एक ही रब है, वही सबको पालने वाला और सिर्फ़ वही शान व अज़मत वाला है। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी सारे। मश्क 1 कॉपी में करनी होगी, मश्क 2 भी कॉपी में करनी होगी। इसके जुमले आपको खुद बनाने हैं। मश्क 3 पर आ जाइए। मश्क 3 पे लफ्ज़ डाली के हम आवाज़ अल्फाज हमने से तलाश करके लिखे हैं। जैसे आली, जिसमें छोटी ये आ रही हो वो अल्फाज आपको लिखने हैं। हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं ये। आली, वाली, निराली, सवाली, बेमिसाली। ठीक है, अब आप इस किताब को कर दें बंद और खोलिए अमली किताब का सफ़ा नंबर 1। इस पर भी आप तारीख़ और दिन डालेंगे। ठीक है, अब सबक नंबर 1 हम मश्क 1 अल्फाज को इनके सही मायनों से मिलाइए। करिश्मा, करिश्मे का मतलब क्या होता है? मांगने वाला या काबिलियत रखना। दरख्त की शाख, अनोखी बात, रिस्क देने वाला या सबसे अलग। करिश्मा का मतलब होता है अनोखी बात। ठीक है। डाली, मैंने नोट्स वैसे आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको इस अंदाज में समझा भी रही हूँ ताकि आप खुद से भी कर लें। डाली, डाली का मतलब क्या होता है? दरख्त की शाख, अंदाता, रिस्क देने वाला, निराला, सबसे अलग, कुदरत, काबिलियत रखना। ठीक है, ये आपको मैचिंग करनी है। अब आ जाइए मश्क नंबर 2। अल्लाह ताला की खूबियाँ बेशुमार हैं, अपने उस्ताद की मदद से कम 5 खूबियाँ तहरीर कीजिए। ये मैंने 5 खूबियाँ तहरीर की हैं, ये मैं आपको सेंड भी कर दूँगी नोट्स के साथ। मैं एक दफ़ा पढ़ा दूँ मैंने क्या क्या लिखा है। अल्लाह ताला ने खूबसूरत दुनिया बनाई, दिन की रोशनी के लिए सूरज बनाया, रात की रोशनी के लिए चाँद सितारे बनाए, इंसानों के खाने के लिए अनाज और फल अता किए। अल्लाह ताला ने हमें बारिश के ज़रिए पानी दिया। आप इसके अलावा अपनी मर्ज़ी के भी जुमले लिख सकते हैं। तो अब आ जाइए सफ़ा नंबर 2। सफ़ा नंबर 2 मश्क 3, इसमें भी आप तारीख़ और दिन लिखेंगे। सफ़ा नंबर 2 में मश्क 3 क्या है? सिफ़्त निस्बती। सिफ़्त क्या होता है? किसी भी चीज़ इंसान की अच्छाई, बुराई, तादाद बयान करने को सिफ़्त कहा जाता है। लेकिन सिफ़्त निस्बती क्या होता है? निस्बती का मतलब
تعلق کسی سے تعلق جوڑنا. وہ اسم صفت ہے جو صفت نہیں ہوتا، یعنی کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر نہیں کرتا، لیکن کسی تعلق کی وجہ سے صفت کے معنی دیتا ہے، جیسے لاہوری نمک، پہاڑی بکرا. اس مثالوں میں لاہوری کا لفظ لاہور سے، پہاڑی کا لفظ پہاڑ سے تعلق ظاہر کرنے کی وجہ سے صفت نسبتی کہلاتا ہے. درج ذیل میں الفاظ کی صفت نسبتی بنائیے. شکار سے شکاری، شکاری کرتے نا شکار، اس لیے شکار سے تعلق ہو. کس کا تعلق ہے شکار سے؟ شکاری کا. برف سے برفانی، شہر سے شہری، شہر میں شہری لوگ رہتے ہیں نا تو شہری. دیہات سے دیہاتی، دیہاتی کا تعلق ہوتا ہے نا، دیہات میں رہنے والے لوگوں کو دیہاتی کہا جاتا ہے. صحرا سے صحرائی، آسمان سے آسمانی. سمجھ آ گئی کہ صفت نسبتی کیا ہوتا ہے. اب مشق نمبر 4 پر آ جائیے. درج ذیل کے جوابات لکھیے. آسمان پر کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ چاند، سورج، ستارے، بادل، پرندے. نمبر 2، زمین پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پھول، پھل، درخت، انسان، جانور وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ چند نام لکھیں گے. آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے بھی نام لکھ سکتے ہیں. جنگل میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جنگلی جانور اور درخت وغیرہ. اب نیچے آپ یہاں پہ مشق 5 پہ ہوم ورک لکھیں گے. خانہ کعبے کی تصویر کسی اخبار سے کاٹ کر چسپاں کیجیے، مطلب چپکائیے، پیسٹ کیجیے اور اس کے بارے میں چند معلوماتی جملے لکھیے. اب یہ جو جگہ دی ہے 4 جملے آپ خانہ کعبہ کے بارے میں لکھیں گے، اور یہاں پہ خانہ کعبہ کی تصویر یا تو آپ بنا لیجیے گا یا پیسٹ کر دیجیے گا. امید کرتی ہوں آپ کو تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا. یہ کام میں نے سینڈ بھی کر دوں گی، آپ کو میں یہ کام سینڈ بھی کر دوں گی اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا، تو آپ آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں اپنا یہ کام بہت اچھا سے آپ کریں گے. اگلے لیکچر کے تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نگہبان.